अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंक्रप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है वो ये है कि इंडिया ने तकरीबन 912 मिलियन 912 मिलियन डॉलर का जो लोन था, जो उन्होंने दिया हुआ था, उसकी जो है वो लोन्स को एक्सटेंड कर दिया है। और साथ ही साथ में 1.5 बिलियन डॉलर की दो क्रेडिट लाइंस दी हैं। एक तो फूड परचेसिंग के हवाले से और दूसरी ऑयल फ्यूल के हवाले से जो वो इंडिया से लेते हैं। एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया की तरफ से श्रीलंका को 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज, 900 मिलियन डॉलर एड प्रोवाइड की जा रही है। इतनी बड़ी सपोर्ट दी जा रही है श्रीलंका को एक क्राइसिस से निकलने के लिए। और इंडिया का जो नॉमिनल जो जो डेट है, एक्सटर्नल डेट है, वो उसकी नॉमिनल जीडीपी के 20% के बराबर, और पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी के 40% के बराबर है। सो इमेजिन कर लेंगे 20, 40, 60, दिस इज वेयर इंडिया स्टैंड्स। हालांकि इंडिया की जीडीपी भी जो है वो भी तो अराउंड $3 ट्रिलियन के करीब है। तो हमारी जीडीपी तो वैसे ही जो है वो छोटी है, लेकिन इसके हिसाब से देख ले कि वो कितना, इसके बावजूद उन्होंने कम कर्जा लिया हुआ है। लेकिन आप इसको अगर इस तरीके से देखेंगे कि श्रीलंका जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम इसको निकालते हैं सिचुएशन से, और उसने ये किया। लेकिन एक चीज रखें, याद रखें दोस्तों, कि जिस तरह इंडिया ने अपनी रीजन के अंदर, नॉट जस्ट ऑन एलएसी, जिस तरह इंडिया ने अपने रीजन के अंदर अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश किए हैं और अपने मुल्क से बाहर निकल के चाइना के मुकाबले में खड़ा हुआ है, दिस इज समथिंग, ये दिस इज पॉइंट टू पॉन्डर एंड दिस इज पॉइंट टू नोट। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पलटवार पर। दोस्तों, भारत एक महान देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। आज आपको प्रमाण मिल जाएगा। हम भारतीय अपने ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। आज भारत श्रीलंका के लिए संजीवनी बूटी बनकर उभरा है। डूबते हुए श्रीलंका को भारत ने बचाया है। भारत का इतना परोपकारी कदम देखकर पाकिस्तान की आंखों से आंसू निकल चुके हैं और बोलने लगा है, काश हमारे भी भारत से रिश्ते अच्छे होते तो भारत हमें भी बचाता। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए वीडियो को और वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हम मतलब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज़ हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंक्रप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत, अगर हालात अच्छे होते और हम इस तरह, हमारी ये रूटीन होती कि हम एक दूसरे की मदद करते होते। खैर, हमने देखिए हमने क्या मदद करनी है। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। वो अलग बात है कि हम कंपैरिजन हर वक्त हर चीज़ पे करते रहते हैं। हम तो बल्कि ये कहते हैं ना कि उनके 10 तो हमारा एक, हमारा तो एक भी 10 के मुकाबले में जो है वो भारी है। ये सब बातें होती हैं, हवाई बातें होती हैं। रियलिटी पर, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त इंडिया श्रीलंका को उस क्राइसिस से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज दे रहा है, उसको उसमें से बेल आउट करवा रहा है। अभी जो इंडिया है वो इस सारी गेम में एंटर हो रहा है, और वो दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस श्रीलंका चाइनीज देयर बाय शोइंग कि भाई हम आपको जो है वो क्रेडिट लाइंस देंगे। अभी रिसेंटली जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने जो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे रिसेंटली एक डिस्कशन हुई और उनको ये फैसिलिटीज देने की भी बात की। और रिसेंटली ये भी बात हुई कि एक ट्रिनकोमली ऑयल जो टैंक प्रोजेक्ट था, जो कि
तकरीबन 1987 में जो एक इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड हुआ था, उस वक्त जो राजीव गांधी थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनके टेन्योर में, उसको इंडिया जो है और श्रीलंका जो है वो इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली डेवलप करेंगे। ये ईस्टर्न श्रीलंका में ये आपको पता है कि ये एरिया है। अब आप देखें कि इंडिया और श्रीलंका जो है ये एक पाक स्ट्रेट है, इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ये एक बेसिकली ये तमिलनाडु जो इंडिया की तरफ से है और जो जाफना डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का आइलैंड जो नॉर्दर्न प्रोविंस बोला जाता है, ये छोटी सी स्टेट है जहाँ पे ये बड़े पैमाने पे बिजनेसेस भी होते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, और जो इंडियंस हैं वो आप समझ लें कि दे आर ट्राइंग टू विन ओवर एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प श्रीलंका कि हम आपके लिए वो करेंगे जो चाइनीज नहीं कर सके, हम आपको ये सारी सर्विसेज देना चाहते हैं। अब ये जो क्रेडिट लाइन एक तरफ से 1.5 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन, दूसरी तरफ 912 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन जो है, ये अभी जो जयशंकर ने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बासिल राजापाक्सा, उनको ये दोनों ऑफर की हैं। जिस पॉइंट पर, जिस सिचुएशन पर, जिस पोजीशन पर हम अपने आप को ले आए हैं, हम इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते थे अगर हमने ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे रखे होते। और इसमें हम ये कहें कि दोनों मुल्कों को गेन है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गेन करता है। इंडिया क्या, इंडिया को तो चले ये फ़ायदा कि भाई दहशतगर्दी नहीं होगी, ये नहीं होगा, कुछ ट्रेड टाइज होंगी, दोनों मुल्कों के जो हैं वो बॉर्डर्स खुलेंगे और एक दूसरे के साथ तिजारत होगी तो उसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा। लेकिन पाकिस्तान को जो फ़ायदे हैं उसको हम नहीं सोचते, हम चल पड़ते हैं दूसरी तरफ। हम कहते हैं जी हम कोई बात नहीं, छोड़ें, हम क्यों, हम सऊदी अरेबिया से मदद लेंगे, हम यूएई से कर्जा ले लेंगे, हम IMF प्लान ले लेंगे। तो इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं वो इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से और इन्हीं वजूहात की बिना पर। अब इसमें आके आपको पता है कि पहले ही जो इंडियंस हैं दे आर ऑक्युपाइड विद द चाइनीज ऑन LAC। लेकिन एक चीज रखें, याद रखें दोस्तों, कि जिस तरह इंडिया ने अपनी रीजन के अंदर, नॉट जस्ट ऑन LAC, जिस तरह इंडिया ने अपने रीजन के अंदर अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश किए हैं और अपने मुल्क से बाहर निकल के चाइना के मुकाबले में खड़ा हुआ है, दिस इज समथिंग, ये दिस इज पॉइंट टू पॉन्डर एंड दिस इज पॉइंट टू नोट कि वो अपने रीजन से कैसे बाहर, अपने घर से कैसे बाहर निकले हैं और वो समझ रहे हैं कि ये वो जो एरियाज हैं हमें इस पे जो है वो काम करना है, कि हमें वाकई ही जिसे आप कह लो कि हमें अपने सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ ये देखना है कि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है तो यहाँ पे उसको डील करना है। वो अमेरिकन के साथ अलहदा मिले हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीका में अलहदा इंगेज हो रहे हैं, और अफ्रीका और इंडिया का जो रीजन कंपटीशन है, आई मेट समवन हु केम फ्रॉम अफ्रीका, ही वाज अ पाकिस्तानी, तो उसने मुझे कहा कि ही एक्सटेंसिवली ट्रैवल टू इन अफ्रीका। उसने कहा कि द रियल कंपटीशन इन अफ्रीका इज बिटवीन चाइनीज एंड इंडियंस, एंड दिस इज वेयर दे बिलीव that this is a challenge for the Americans, even because Americans left Africa और वेस्ट वैसे ही वहां से निकल गया। अब तो एक इतना बड़ा पैकेज दे के इंडिया ने एक बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी भी खेली है इसमें, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। वो ये देख रहा है कि वो श्रीलंका को जिस तरीके से इसमें से निकाल रहा है, सिचुएशन में से, तो ऑब्वियसली श्रीलंका के लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त बात है और इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात बेहद अच्छे हो गए हैं और होने वाले हैं मज़ीद। तो चाइना इससे दूर हो जाएगा, चाइना श्रीलंका से इस तरह दूर होगा और पाकिस्तान भी, क्योंकि श्रीलंका ये देख लिया श्रीलंका ने कि पाकिस्तान क्या उनको देता है और इंडिया उनको क्या देता है। पाकिस्तान श्रीलंका के एक ऐसे सिटीज़न को जो डेकेड से पाकिस्तान में रहकर काम करते हैं, यहाँ पर मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करके पाकिस्तान की तरक्की में अपना हाथ डालते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं, इसको तरक्की की तरफ गामजन करते हैं और इंतहाई रूल्स एंड रेगुलेशंस के वो पक्के और पाबंद होते हैं। तो हम उनके साथ क्या करते हैं, यहाँ के लड़के जज्बात में आकर परवेज़ खटक के बकौल एक कत्ल कर देते हैं, उनको सड़क पर लाकर मार मार के कीमा करके कचूमर यानी जो एक वैश्याना तरीके से उनको मारा गया। और उसके बाद तब भी जब ठंडी पड़ी तो जलाकर जो बचा खुचा जो अस्थियाँ वहाँ पर पहुँची उनको भेज देंगे, ये लें जी, ये आपके सिटीज़न, हम आपको वापस कर रहे हैं। ये देते हैं हम श्रीलंका को, हमारी तरफ से श्रीलंका के साथ ये किया जाता है, हम उनको ये दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह जगह हर जगह शिद्दत पसंद पौधे जो हैं वो फलते फूलते रहते हैं और फिर उग के बड़े हो जाते हैं। तो ये एक्सट्रीमिज़म जो है ये सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं,
खतरनाक बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए कितना खतरनाक है वो श्रीलंका के सिटीज़न के साथ जो हुआ वो हम सब ने, पूरी दुनिया ने देख लिया। और इंडिया श्रीलंका को क्या दे रहा है इसका कंपैरिजन में? एक ऐसा बेल आउट पैकेज 1.5 बिलियन डॉलर का, जिससे वो डेट और फॉरेन एक्सचेंज की जो इस वक्त उसको क्राइसिस की सिचुएशन है वो उससे निकल जाए। बैंकरप्सी की सिचुएशन से उसको निकालने के लिए 900 मिलियन डॉलर एड इंडिया उसको फ्राहम कर रहा है। ये है फ़र्क कि वो उनको क्या दे रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं, तो वो किसकी तरफ जाएंगे या उनकी टाइज किससे स्ट्रेंथन होंगी। और फिर इससे ये भी, जिस तरह मैंने कहा कि चाइना जो उनकी मदद कर रहा है वो भी फिर पीछे चला जाएगा और उन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक भारत की तरफ से तमाम कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाने के, जिनसे नहीं भी थे उनसे भी जो है वो मजबूत करने के मुख्तलिफ तरीके आजमाए। But India is emerging as an option. So this is something that gives them an edge. कि India as an option सामने आ रहा है. This is where everybody believes. Even if ये सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं होगी, ये अफ्रीका में भी बात होगी, ये मालदीव्स भी सोचेगा, ये नेपाल भी सोचेगा, ये भूटान भी सोचेगा, ये और ममालिक भी सोचेंगे, ये अफगानिस्तान में तालिबान भी सोचेंगे कि भाई देखो हमें वी नीड इंडिया, हमने उन्होंने देखो उन्होंने माजी में यहाँ पे पैसा लगाया। आई थिंक दैट गिव्स देम एन एज, दैट गिव्स देम एन एडवांटेज। और ये एक का जो चीज है ये दैट इज वरीसम फॉर द चाइनीज कि इंडिया अगर एज एन ऑप्शन इमर्ज करता है, नॉट एन ऑप्शन इक्वलेंट टू चाइना बट एज एन ऑप्शन इमर्ज करना, जहां पे वो कंपैरेटिवली बेशक लोअर स्केल पे रह के भी compete कर सके और एज ए चॉइस इमर्ज हो सके फॉर द रीजनल कंट्रीज, दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज। एंड फॉर कंट्रीज लाइक श्रीलंका और फॉर पाकिस्तान, हम जो है वो हिस्टोरिकल चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि माजी में हम ऐसे थे, माजी में हम ऐसे थे। यहाँ आज 21वीं सदी में इतने चैलेंजेस तेज हो चुके हैं कि अभी तो बात हो रही है आज की, कल की बात भी नहीं हो रही, आज की बात हो रही है।